बांग्लादेश और भारत के बीच इंटरनेट बैंडविड्थ आयात को लेकर 12 साल पुरानी डील अब इतिहास बन चुकी। बांग्लादेश ने फैसला लिया है कि वो भारत से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात कम करेगा और आने वाले वक्त में इसे पूरी तरह से बंद कर देगा। दरअसल साल 2012 में भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत बांग्लादेश हर साल भारत से लगभग $40 मिलियन के इंटरनेट बैंडविड्थ आयात करता था। ये बैंडविड्थ भारत की 5 कंपनियों द्वारा पहुंचाई जाती थी। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने दोहराई हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे एज फार एज दोज पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। आज से 3 महीने पहले बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि जो भी उन्होंने इंडिया के साथ एमओयूज को साइन किया हुआ है, अगर उनको लगा कि वो एमओयूज उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उन एमओयूज को वो भारत के साथ रद्द कर देंगे। एंड दोस्तों, अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है, बिकॉज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अब ये फैसला लिया है कि वो अभी तक जो इंडिया से इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट किया करते थे उसको पहले तो वो कम करेंगे एंड इवेंचुअली इंडिया से वो इंटरनेट की बैंडविड्थ का जो इंपोर्ट है उसको यहां पर बंद करने वाले हैं। कल बांग्लादेश जो 5 अगस्त को उन्होंने किया था इनकलाब, एक नया इनकलाब लाने जा रहे हैं। वो कल उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया और एहतजाज करने जा रहे हैं ढाका के अंदर। 30 लाख आवाम का वो कह रहे हैं हम वहां इकट्ठा करेंगे और उनकी जो शर्तें हैं वो 3 है। एक वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क का जो कानून है उसको बदलेंगे, दूसरा वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ को बदलेंगे, तीसरा वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क का नाम बदलने जा रहे हैं। आया कि असम्बली है नहीं, नुमाइंदे है नहीं, तो ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे वो? हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल व रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल व रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। बांग्लादेश की और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं उनकी जो फाउंडेशन है वो तो जारी बात है, दीज आर द मुस्लिम कंट्रीज। अब अगर मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वो जो डॉक्ट्रिन है, जैसे पाकिस्तान की फौज के अंदर है ना, जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि जहाद करना है अल्लाह के लिए, ठीक है जी। सो डेफिनेटली बांग्लादेश की जो फौज है वो भी एक उसके अंदर भी यही एक सोच है मुसलमान कंट्री होने के नाते। भारत का कुछ मामला ऐसा हो गया है कि वो बांग्लादेश को जीरो सम गेम की तरफ देख रहा है कि मतलब वो, क्योंकि पिछले कई सालों से बांग्लादेश भारत के साथ था या उनकी गोद में था शेख हसीना साहिबा, तो उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई आज़ाद मुल्क है या वो अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी भी चला सकता है। उनको यकीन नहीं आ रहा, बौखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं। अगर आप उनका टीवी देखिए, उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके अखबारात पढ़िए। इंदिरा गांधी ने गलती करी थी बांग्लादेश को अलग करवा के। आज भी अगर वहां पाकिस्तान होता तो जिस तरीके से हमारा इधर की तरफ बॉर्डर है, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही खतरनाक बॉर्डर हमारे को सिक्योरिटी की फॉर्म में बांग्लादेश के साथ लगाना होता और इतना बढ़िया लेवल होता कि जितने 5 करोड़ जो है ना हमारे यहाँ घुसे बैठे हुए हैं, घुसपैठिए इलीगल फॉर्म में और हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक भी ना होता और पकड़ पकड़ के इनको भगा रहे होते, वही बॉर्डर पे ही गोली मार देते। भैया चाइना की गोद में जाके बैठना है, अमेरिका की गोद में जाके बैठना है तो बैठो, फिर हम वैसे ट्रीट करेंगे। और बांग्लादेश जिस तरीके से ट्रीट हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए एक ईस्ट पाकिस्तान पहले भी था, हम ज्यादा सुखी थे। बांग्लादेश बनने के बाद 5 करोड़ हमारे घर में घुस गए ना, उससे हम परेशान हैं, ठीक है। अब दोबारा वो ईस्ट पाकिस्तान बनता है तो ज्यादा सुखी होंगे, कम से कम सामने वाला हमें पता होगा ये दुश्मन है, गोली मार दो, काम खत्म। कंफ्यूजन नहीं हो, दोस्त के भेष में दुश्मन आ रहा होगा, वो खतरनाक है जो हमारे पीठ में आके छुरा घोंपता है। लेकिन सर खैर वो आपके साथ बहुत रिलेशंस रहे हैं उनके, आप तो पहले दावे करते रहे कि आप लोगों ने बनाया भी है, लेकिन बात सारी ये कि जैसे आपको ये जैसे हम कहते हैं ना कि आपके यहाँ सब बांग्लादेश के लोग आपके यहाँ रहते हैं। आरजू हम तैयार है ये करने को कि पाकिस्तान बांग्लादेश पे कब्जा करेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान एक कंट्री बन जाए और इंडिया तैयार है कि ठीक है बन जाए। उसके बाद आप तैयार हैं उसे अपने साथ मिलाने को, एज अ ईस्ट पाकिस्तान दोबारा एस्टेब्लिश करने को? सर हम पागल जरूर है, इतने भी नहीं है, ठीक है ना, हमारा एक लेवल है, ठीक है, तो उस लेवल में रह के हम पागलपन दिखाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। तो लेकिन बात सारी है
कि जैसे आपके यहाँ बहुत से बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ भी बहुत से टीटीपी के लोग हैं, तो ये मत सोचिए कि टीटीपी वाले आ जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बॉर्डर सील कर दें, ये कर दें। जी, आप लोग सारे अफगानियों को टीटीपी वाले कह रहे हैं? नहीं, लेकिन बहुत से टीटीपी वाले मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको मैं अभी कह आपने रही हूँ। और बहुत से टीटीपी वाले तो अफगानी मौजूद है, वो तो टीटीपी वाले तो अफगानी हाँ हाँ बन रहे हैं। है बहुत सारे अफगानी सारे लेकिन अफगानी आप वाले जो हैं। कह रहे हैं बॉर्डर आप सील कर देंगे, बांग्लादेश की तरफ से लोग नहीं आने देंगे, आपसे तो अभी इधर कश्मीर वाला बॉर्डर संभाला नहीं जा रहा, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि नॉन स्टेट ये एक्टर्स किसने चले कह गए। दिया? हम तो पहले उधर तो रुकिए ना, आप बार बार हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। कम से कम सामने से दोस्त के देश में दुश्मन नहीं आएगा। खैर वो तो समझना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम तो दोस्ती करना चाहेंगे आपसे भी और बांग्लादेश से भी, और ताकि इस रीजन में कुछ पीस आए। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दरअसल जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश भारत के खिलाफ कदम उठाने में पीछे नहीं रहा है। कट्टरपंथी मौलवी और मुल्लों के दम पर उछल रहा बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ इंटरनेट बैंडविड्थ डील कैंसिल कर दी है। साल 2012 में बांग्लादेश ने भारत के साथ $40 मिलियन की इंटरनेट बैंडविड्थ डील के आयात का समझौता किया था, जिसके तहत भारत की 5 कंपनियां बांग्लादेश को इंटरनेट बैंडविड्थ डील का आयात करती थी। लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और भारत को आर्थिक तौर पर घाटा पहुंचाने के चक्कर में बांग्लादेश ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश इस इंटरनेट के आयात का 60% हिस्सा पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल और बेनापोल के बॉर्डर के जरिए हासिल करता था और बाकी के इंटरनेट को सबमरीन केबल के जरिए हासिल करता था। बांग्लादेश का कहना है कि उनकी सरकारी सबमरीन केबल ने 10 साल में 1000 करोड़ बांग्लादेशी टका का निवेश किया है, लेकिन उनकी कंपनी को भारत के कारण लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तथा उनके देश की डाटा को भारत गलत तरीके से इस्तेमाल और यूज कर सकता है। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की हालत भिखमंगे पाकिस्तान के जैसे होने वाली है।